नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को नमस्कार। और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार। लगातार हमारे वीडियो को आप देखते चले जाते हैं और मैं बोलता हूं गुजरात की धरती से, तब कुछ लोग चिढ़ते हैं मुझ पर। हालांकि मैं कहना चाहता हूं कि मैं गुजरात की धरती का कदर करता हूं और गुजरात की धरती की मिट्टी का अनाज जो बनता है उसी अनाज से मैं बना हुआ हूं और आगे उसे खाकर जी रहा हूं। इसलिए गुजरात की धरती का कदर करना कोई कानूनी अपराध नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। इसलिए कहता हूं कि गुजरात की धरती में ऐसे ऐसे फूल निकलते हैं जो परदेशी को खुश कर देते हैं। हालांकि हमारे वीडियो को देखकर लोग काफी जागरूक और हिम्मतवादी बनते हैं, उन सभी का धन्यवादी हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ लोगों ने हमें डराने और धमकाने की कोशिश करी। बीते हुए दिनों में हमारे ऊपर केस करके हमें क्या बोलना चाहिए, नाराज करने के लिए कोशिश करी, भागने के लिए क्या बोलना चाहिए कि ये भाग जाएगा और क्या बोलते हैं कि वीडियो रोक देगा, वीडियो बनाना बंद कर देगा, मिनिस्ट्री बंद कर देगा, चैनल बंद कर देगा। ऐसे करके काफी लोगों का ऐसा धमकाव भरा समाचार था यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं तो कहता हूं कि तुम लोगों में चाहे जितनी ताकतें और चाहे जितना ऑब्जेक्शन उठाने का कदर आप सबको मिलता है, वो कदर आप अपना लीजिए। हम आपके दुश्मन नहीं, आपके शुभ चिंतक रहेंगे। जितने भी आप हमारे लिए पत्थर आगे डालेंगे उतना हम पत्थर को पार करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। हालांकि हमें झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं। आप देख रहे होंगे राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, इसका मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं राष्ट्र भर में यीशु मसीह की सेवा मैं फैला रहा हूं, साथ ही साथ मानव सेवा कर रहा हूं। जो लोगों को तकलीफ होती, परेशानी होती, उनको मैं शांति की बातें पहुंचाने के लिए कोशिश करता हूं। साथ ही साथ हमसे जो भी हेल्प बनता है वो हम उन तक पहुंचाने में कोशिशें जारी रखते हैं। चाहे वो मन में दुखी हो, चाहे वो सांसारिक रीति से प्रॉब्लम में फंसा हो, चाहे वो कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम उनके ऊपर है, हम जरूर कोशिश करते हैं। साथ ही साथ हम आपको बताना चाहते हैं, खासियत हम आपको आर्थिक स्थिति में ज्यादा सहयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको हम बातों बातों में उत्साहित करेंगे, हिम्मत देंगे, ताकत देंगे और आगे की ओर बढ़ने के लिए आप सभी को हम लगातार आगे की ओर बढ़ने के लिए मौका दे रहे हैं। वचनों को पढ़ना है, वचनों को समझना है। हाँ, क्या मैं बोल रहा था, वचनों को पढ़ना, वचनों को समझना। बीते दिनों में लोगों ने नहीं समझा वचनों को। हमारे कुछ मित्र जो है यूट्यूब चैनल के ऊपर काफी उनका झगड़ा इधर उधर चल रहा है। कुछ पास्टरों का झगड़ा चल रहा है, उसमें हमें बीच में लाने के लिए कोशिश करते हैं। हम बीच में नहीं आएंगे यारों। आप लोगों का झगड़ा जो है आत्मिक रीति से होता तो हम बीच में आकर सुलझाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन संसारिक रीति से वचन को इस्तेमाल करते हुए झगड़ा कर रहे हैं। उसमें तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, और बाद में मैं जरूर आप सबका चिट्ठा फास करूंगा, है ना। कुछ लोग गड़बड़ियां कर रहे हैं, बड़े का कदर नहीं कर रहा है, कोई इसका उसका जो ज्यादा गलती करता है और जो सुधरना नहीं चाहता है उसके ऊपर केस ठोक दो। सीधा और सिंपल बात, मेरे जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर आपकी बात नहीं मान रहा है, सुधरने की बात ही नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर केस ठोक दो। सीधा और सिंपल बात। कुछ लोग हैं जो हम तक रिक्वेस्ट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हमसे कुछ मोबाइल नंबर प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। यारों, ध्यान रखेगा, तुम्हारे ऊपर जब केस हो गया है तुम्हें सजा मिलना जरूरी है। बहुत उल्टा सुल्टा बकते ना, अपने आप को बहादुर समझते हैं वचनों का, बोलते कि मेरे साथ ये करो, वो करो, डिबेट करो, ये करो, तुम ये है वो है। किसी को बोलता है कि तुम ये बीड़ी कारखाना वाला नौकर, कोई बोलता है कोई कौन से कारखाना वाला नौकर। अरे भाई, ये बोलने से क्या मतलब है तुम लोगों को? तुम ये सब प्रचार करने के लिए आए हो क्या यूट्यूब चैनल के ऊपर? यूट्यूब चैनल के ऊपर तुम झगड़ा करने मत आओ, यूट्यूब चैनल के ऊपर झगड़ा सुधारो, बढ़ाओ मत। कुछ लोग हैं आलतू फालतू गुंडे लोग हैं, मसीह समाज के अंदर भी गुंडे लोग हैं, मुझे मालूम है। वो लोग झगड़ा करते रहते हैं उल्टा सुल्टा, कोई उम्र का कदर नहीं, उम्र का
देखना चाहिए छोटा है कि बड़ा है, उसे भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन कुछ आते, कुछ कॉमेडी टाइप के आते हैं, कुछ और कैसे कैसे आते हैं। कोई कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, बोलने का ढंग नहीं है, बॉडी लैंग्वेज का ढंग नहीं है, लेन देन का ढंग नहीं है, बात सुधारने का ढंग नहीं है, वचन पेश करने का ढंग नहीं है। इनको शर्म आना चाहिए यारो। याद रखिए, मैं वचन के साथ बात करता हूं अभी। आइए वचन देखते हैं। सुन रहे हैं आप? आओ वचन पढ़ते हैं। हाँ हाँ, देखो भजन संहिता उसका 119 का 71 वचन, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद राजा को जो दुख मिला, वो खुद बोलता मुझे जो दुख मिला है उसके लिए क्या है वो? हेलो, उसके लिए क्या हुआ? वो भला हुआ। अभी आपको और मुझे कोई दुख दे रहा है, भिड़ जाएंगे, तूने मुझे ऐसा बोला, तुमने मुझे ऐसा बोला, तूने ये किया वो किया, फलाना ढेकना किया। बोले भाई, उसको बोलो तुमने जो मुझे परेशान किया, ठीक, धन्यवाद, मेरे लिए भला हुआ है। बोलो उन लोगों को, आपने जो मुझे परेशान किया, मुझे जो आपने हैरान किया, आपने मेरा विरोध किया, आपका जो विरोध मेरे लिए भला हुआ है। हेलो, एक्सक्यूज मी। ताकि हम उस परीक्षा में गुजरते हुए, उस कंडीशन के साथ आगे बढ़ते हुए, हम कुछ बातें तो सीख सकते हैं। उसको कंट्रोल करना तो सीख सकते हैं, उसको सहन करना तो सीख सकते हैं यारो। समझ रहे हैं? दाऊद राजा के ऊपर जो दुख संकट आया वो उसके लिए भला हुआ। वो विधियों को सीख सके, नियमों को सीख सके, जान सके कि कैसे उससे बाहर आना, कैसे कंट्रोल करते हुए आगे की ओर बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कोई आपको थोड़ा सा भी छेड़ दे तो आप उसको उल्टा सुल्टा बोलने लग जाते हो। हाँ जी, ये क्या है? प्रभु यीशु मसीह को भी ऐसा किया गया था। उसको लोगों ने छेड़ा था, उसको थप्पड़ मारी थी, दाढ़ी के बाले उसके खींचे ताने गए थे, उसके कपड़े फाड़ दिए गए थे। क्या यीशु मसीह फिर से फाड़ने गया था? नहीं। यीशु का मजाक किया था? क्या यीशु मसीह फिर से मजाक करने गया था? नहीं। यारो, तुम क्या करते हो? फिर से मजाक करने जाते। आपको छेड़ा तो आप उसे छेड़ रहे हैं, आपको गाली दी उसने तो आप उसे गाली दे रहे हैं। क्या यारो, गाली के बदले गाली ना करें यारो। सुधरते सुधरते इंसान थोड़ा थोड़ा करके सुधरता है। हम भी ऐसे ही किए, थोड़ा थोड़ा करके, अंश अंश करके, थोड़ा थोड़ा करके सुधारा हुआ जीवन चरित्र में। हेलो, समझ रहे? 2010 से लेकर अभी 2025 चल रहा है। हम थोड़ा थोड़ा करके सुधारा किया, आगे भी करेंगे। अगर कोई खामियां होगी तो जरूर, लेकिन हमारी खुद की खामियां ढांकने के लिए, छिपाने के लिए हम दूसरे के ऊपर क्या उसको कोसते रहे, उसको डांटते रहे, उसको गुमराह करते रहे, उसे नीचा दिखाते रहे? बिल्कुल नहीं। जो भी होता है भले के लिए होता है। सहन करना आपका और मेरा फर्ज बनता है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे।